आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट करा था। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं विद एग्जांपल नंबर 7। अब देखो एग्जांपल नंबर 7 में हमको क्या दिया हुआ है। तो एग्जांपल नंबर 7 में दिया है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट अ क्यू। तो हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है जिसमें Q हमारा राइट एंगल है, PQ है 3, PR है 6। अब हमको यहाँ पे एंगल P और एंगल R फाइंड करके बताना है। दो साइड्स दी है और हमको दो एंगल्स फाइंड करके बताना है। तो देखो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। चलो, तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल कहाँ पे है? Q पे, सॉरी P, हाँ Q पे है। तो PQR ये हमारा हो गया राइट एंगल। हमको PQ कितना दिया? 3 दिया हुआ है और PR कितना दिया? 6 दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे वन बाय वन एंगल P फाइंड करना है और एंगल R फाइंड करना है। तो ये दोनों एंगल्स हमको फाइंड करके बताना है। तो चलो, अब अपने यहाँ पे सबसे पहले एंगल R फाइंड करेंगे। अब देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल्स टू 90। अब देखो, मैं एंगल R फाइंड कर रहा हूं। अब यहाँ पे ट्राइंगल में हमारे पास दो चीजों की वैल्यू है, एक है PQ की और एक है PR की। अगर एंगल R के हिसाब से देखे तो PQ क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। R का अपोजिट क्या होगा? PQ। और उसी ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? PR होगा। हाइपोटेन्यूस कौन सा होगा? मतलब एंगल R के हिसाब से हमारे पास अपोजिट और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है। किसके हिसाब से? एंगल R के हिसाब से हमारे पास अपोजिट और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू है। तो अब अपोजिट और हाइपोटेन्यूस किसके रेशियो में आते हैं? वो आते हैं साइन के रेशियो में। किसके रेशियो में आते हैं? साइन। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? साइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन का। सो एज वी नो साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। एंगल कहां पे बन रहा है? R पे। तो क्या लेंगे हम लोग? साइन R इज इक्वल्स टू अपोजिट क्या है? PQ है, हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? PR। तो साइन R एज इट इज रहेगा। तो साइन R इक्वल्स टू, अब देखो PQ की वैल्यू क्या है? 3, PR की वैल्यू क्या है? 6। तो साइन R इज इक्वल्स टू 1/2। इसका कैंसिलेशन करेंगे, 3 1 जा 3 2 जा। अगर आप टेबल में चेक करो, क्या टेबल में साइन की कोई भी वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती है? तो टेबल में चेक करोगे तो साइन 30, किसकी वैल्यू? साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन R इज इक्वल्स टू 1/2 के बदले क्या लिखेंगे? साइन 30। तो दोनों बाजू से 30 30 कर, तो R इक्वल्स टू 30। इसका मतलब देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो चलो, एंगल R मेरे को कितना मिल गया? 30 डिग्री मिला। तो जैसे मैंने एंगल R फाइंड करा है, वैसे ही मेरे को यहाँ पे एंगल P भी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है मेरे को? एंगल P। तो जैसे यहाँ पे हमारा ट्रायंगल PQR बन रहा है, तो ट्रायंगल के अगर हमारे पास दो एंगल है तो तीसरा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो हमको लिखने का इन ट्रायंगल PQR एंगल PQR प्लस एंगल QPR प्लस एंगल RPQ इज इक्वल्स टू 180। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो टोटल होगा वो 180 होता है। तो PQR कितना है हमारे पास? 90 है। QPR तो ये हमको चाहिए, और RPQ, सॉरी RPQ नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा हमारे पास PRQ। क्या आएगा? PR। और PRQ की वैल्यू कितनी है? 30। तो 90 प्लस 30 कितना होगा? 120 प्लस QPR इज इक्वल्स टू 180। सो QPR इज इक्वल्स टू 180 माइनस 120। सो एंगल QPR इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो हमको दोनों एंगल मिल गए, एंगल P भी मिल गया, एंगल R भी मिला। एंगल R आया 30 और एंगल P आया हमारा 60। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है हमको? इफ साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2। तो साइन A माइनस B की वैल्यू क्या है? 1/2। कॉस A प्लस B इक्वल्स टू 1/2, और कॉस A प्लस B की वैल्यू क्या है? 1/2। अब हमको यहाँ पे फाइंड क्या करना है? हमको यहाँ पे क्या बोला है? 0 इज लेस देन A प्लस B एंड A प्लस B इज लेस देन इक्वल टू 90। हमको यहाँ पे A और B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो, सबसे पहले साइन A माइनस B इक्वल्स टू 1/2। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्री का टेबल देखोगे तो उसमें चेक करो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 आती है।
अब साइन का ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमको साइन दिया है तो हमको साइन की वैल्यू के हिसाब से ही यहाँ पे वैल्यू पुट करने की। तो साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 आती है, तो साइन की वैल्यू आती है 30। कौन सी वैल्यू आती है 30। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन 30, क्या लिखेंगे 1/2 के बदले लिखेंगे साइन 30। अब दोनों बाजू से साइन साइन हटा देने का, तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी वैल्यू क्या है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। तो जैसे हमने साइन में देखा 1/2 वैल्यू कौन सी आती है, तो वैसे अब क्या किस में चेक करेंगे, कॉस में। अगर आप देखोगे कॉस का टेबल, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल, तो cos 60 की वैल्यू, किसकी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos 60। तो cos cos कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी इक्वल टू 60। ये होगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को हम अब सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। सो पहली वैल्यू क्या है, a माइनस बी 30, दूसरी क्या है a प्लस बी 60। अब प्लस बी माइनस बी कट, बचा क्या a प्लस a 2a, 30 प्लस 60 90, therefore a equals to 90/2, therefore a equals to 90/2 यानी कितना हो जाएगा 45। तो a की वैल्यू आ गई। अब कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके हम लोग b की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो 45 प्लस b इक्वल्स टू 60, therefore b equals to 60 minus 45, therefore b equals to 15, and that's your final answer। तो a है 45, b है 15।